90% अवाम मजलिस को वोट कर रही है, 10% इधर उधर तो रहते ही है, उनका क्या है। वैसे सीट पक्का अमानत भाई निकाल पहली महिला विधायक इस तरह से वोटिंग हो रही है, वो शाम तक रिजल्ट का पता चल जाएगा किसके फेवर में किसके नहीं। डेवलपमेंट तो पूरी 5 साल होता रहेगा। इस टाइम लोग अपने मान और सम्मान और आन के लिए वोट दे रहे हैं। कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि हमारा वोट खराब हो। जी मैडम, इस बार जो वोटिंग हो रही है आज वो किस मुद्दे पर होगी? रोजगार के मुद्दे पर, काम के मुद्दे पे। अमनतुल्ला साहब की बात है, 10 साल उन्होंने मतलब एमएलए थे वो, और जनता उनसे वाकई मतलब नाराज थी। लेकिन ये पढ़ी लिखी कॉलोनी, आपको पता ही है कि मतलब रातों रात लोगों ने मन बनाया कि यार लाओ जो है मतलब इसी को जीता है, नहीं तो कोई और मतलब निकल जाएगा। कैसी पढ़ी लिखी है, जब काम नहीं किया तो भी वोट दे रही है? हाँ, बस वो मतलब एक बिखराव नहीं चाहती। कौम की खातिर एक जगह हो जाए और हमारे भाई शिफाउर रहमान को जो है आप वोट दें, ताकि आने वाले वक्त में कभी भी कोई भी हेजिटेशन होता है तो हम लोगों के लिए कोई रहनुमा खड़ा हो। 2 तरह के वोटर है, एक तो है जो वो पार्टी के सिंबॉलिक वो पट्टे डाल के और वो दिख रहे हैं कि ये इसका वोटर है, ये इसका वोटर है। लेकिन ओखला की जो वोटिंग है वो उस पर डिपेंड कर रही है। एक वोटर है वो साइलेंट है, वो दोनों के तमाशा देख रहे हैं, और वो जो वोट होगा वो डिसाइड करेगा कि किस पे किधर जानी है। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। दोस्तों, बिलाखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन दिल्ली वालों को ये फैसला करना है कि दिल्ली पे हुकूमत किसकी होगी, दिल्ली पे राज कौन करेगा। जी हाँ, 5 फरवरी है। आज दिल्ली में वोटिंग का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो कंटिन्यू चल रहा है। और सब लोग जानते हैं सुबह में जिस दिन वोटिंग होती है, छुट्टी हो जाती है तो लोग आराम से घरों से निकलते हैं। तो अभी भी पोलिंग स्टेशन पे जहाँ जहाँ मैं गया हूँ उतनी ज्यादा भीड़ नहीं है जितनी की होनी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है लोग ज्यादा आते जा रहे हैं। जबकि मैं आपको बता दूं, मैं अगर लोगों से बात करूंगा कहीं कहीं पर, हो सकता है वहाँ पे लगातार कुछ ऐसे लोग हों जो किसी एक पार्टी का नाम बोले कि मैंने उसको वोट दिया है। किसी दूसरी जगह जाऊंगा तो किसी और पार्टी का नाम बोलेंगे, मैंने उसको वोट दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब के सब उसी को वोट दे रहे हैं। इत्तेफाक है कि लगातार 4 लोग किसी और का नाम बोल देंगे, लगातार 4 लोग किसी और का नाम बोल देंगे। ये मैं पहले ही क्लियर कर दिया है। कुछ लोगों को ये लगता है यार ये जो खबर आपने बनाई है इससे माहौल खराब हो रहा है, एक तरफा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कुछ लोग सिर्फ पतंग की बात करें, हो सकता है कुछ लोग सिर्फ अमतुल्ला खान की बात करें, हो सकता है कुछ लोग सिर्फ अरीबा खान की बात करें। ये भी मुमकिन है किसी किसी बूथ पर सिर्फ और सिर्फ मनीष चौधरी की बात करें। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरा भी ये जो 8 नंबर पे अब्दुल कलाम आजाद स्कूल है, मेरा भी यहीं पे था वोट। मैंने अपना वोट कास्ट कर दिया है। वहां जो मैंने देखी 1-2 चीजें, वो ये है कि किसी किसी पोलिंग स्टेशन पे अलग अलग काउंटर बने होते हैं। एक तो बिल्कुल ही लोग नहीं है, किसी किसी पे बहुत ज्यादा लंबी लाइन है। तो इलेक्शन कमीशन पता नहीं किस तरह इसको एडजस्ट करता है, इसकी वजह से दिक्कत होती है। एक तरफ तो कुछ लोग बिल्कुल खाली बैठे हुए होते हैं, या दूसरी तरफ कहीं कहीं बहुत ज्यादा लंबी लाइन लगी होती है। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, पूरा इंतजाम किया गया, जो भी इंतजाम हो सकता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। आप ये देख लीजिए, पूरा अच्छा खासा इंतजाम है। यहाँ बैरिकेडिंग की हुई है, वहाँ भी रस्सी लगी हुई है, और यहाँ से बाइक को या कार को या किसी और दूसरे व्हीकल को उधर जाने की परमिशन नहीं है। चूंकि ये वाला दिखाइए, तो ये वाला पुलिस स्टेशन है अब्दुल कलाम स्कूल, 8 नंबर पे शाहीन बाग में। आप सब लोगों को मालूम होगा, यहाँ पे ये लोग अपने अपने तौर पे ये तैयारी कर रहे हैं कहीं भी किसी तरह का कोई ऐसा मसला नहीं पैदा हो जिससे इलेक्शन का माहौल खराब हो जाए। हम कोशिश करेंगे जो लोग वोट देकर आ रहे हैं उनसे मालूम करें क्या उनको अंदर किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, ऐसा तो नहीं है कि मशीन खराब है, ऐसा तो नहीं है कि उन्हें कुछ दिक्कत हो रही है। बहुत सारे बुजुर्ग वोटर हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि उनको दिक्कत हो रही है वोट करने में। हम उनसे भी मालूम करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि अंदर का माहौल क्या है। बुजुर्ग हमारे साथ ये वोट देकर आए हैं, ये बताइए जब अंदर आप वोट देने गए तो कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? नहीं, कोई तकलीफ, आराम से देकर आ गए, किसी तरह की कोई दिक्कत, नहीं, कोई परेशानी तो नहीं हुई, किसी तरह कोई मसला तो नहीं हुआ? लोगों ने मदद की आपकी? जी। आपकी उम्र ज्यादा है, कोई मसला नहीं हुआ। ये देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने तौर पे इंतजाम करता है कि जो बुजुर्ग हैं उनको लगे आसानी हो, बल्कि जो महिलाएं हों उनके लिए भी अलग लाइन लगी हुई है, जो मर्द हैं उनके लिए भी अलग लाइन लगी हुई है। बल्कि बुजुर्गों के लिए इलेक्शन कमीशन ने यही कह दिया था कि अगर आप पहले रजिस्टर कर लेंगे तो आप के घर पे आदमी आ जाएगा, आप अपने घर से भी वोट कर सकते हैं। दोस्तों, ये है अब्दुल कलाम स्कूल, इसी में सेंटर पड़ता है। ये मैं आपको दिखाऊं, इधर ये मैं आपको दिखाऊं, यहाँ ये देखिए, एक इंट्रेंस तो इधर से है, जो लोग आते हैं यहाँ भी बैरिकेडिंग पुलिस ने लगाई हुई है। और ये वाली जगह यहाँ के अंदर स्कूल है, इसके अंदर ही पोलिंग हो रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है किन किन लोगों का यहाँ पे है। आमतौर पे शाहीन बाग के जो C ब्लॉक के लोग हैं उनकी वोटिंग यहीं पे होती है। इससे आगे ये जो आप जगह देख रहे हैं, इससे आगे यहाँ जो जगह देख रहे हैं आप, इस वाली ये जगह दिखाइए,
इससे आगे की परमिशन हम लोगों को भी नहीं है। हम कैमरा लेकर या वीडियोग्राफी अंदर नहीं कर सकते, मोबाइल लेकर नहीं कर सकते। इसके अंदर की परमिशन हमें भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन का जो रूल बना हुआ है उसके अंदर हम नहीं जा सकते, यहाँ तक हम आ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम आपको सारी चीजें इलेक्शन के ताल्लुक से आज जो कुछ हो रहा है वो दिखाएं, लेकिन हमारा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि हम आपको ये बताएं कि कौन किसको वोट कर रहा है। अगर लोगों ने बोल दिया ये उनकी मर्जी है, हम ये नहीं चाहते कि वो बोले हमें कि वो किनको वोट दे रहे हैं, उनकी मर्जी है, वो जिसको चाहे वोट दे। दोस्तों अभी मैं जहाँ पे हूँ वो पोलिंग स्टेशन से ठीक बाहर की जगह है और सब लोग जानते हैं पोलिंग स्टेशन से ठीक बाहर हर पार्टी के जो भी कैंडिडेट है उनके उनके लोग यहाँ मौजूद होते हैं और आखिर वक्त में वो लोगों को कन्विंस करते रहते हैं अपने अपने तौर पे कि आप फला को ही वोट दीजिए। सबकी अपनी अपनी होती है। हमारे साथ एक साहब है वो यहाँ पे मौजूद है, तो लोग अपने अपने तौर पे कन्विंस कर रहे हैं। जी जनाब बताइए किसको वोट दे, लोग क्यों दे? हमारा तो इस वक्त सिर्फ एक ही वो है कि आप लोग सब लोग जितने भी वोटर है कौम की खातिर एक जगह हो जाए और हमारे भाई शिफाउर रहमान को जो है आप वोट दे, ताकि आने वाले वक्त में कभी भी कोई भी हेजिटेशन होता है तो हम लोगों के लिए कोई रहनुमा खड़ा हो। अगर आज हम लोग शिफा भाई के लिए खड़े नहीं हुए तो कोई हमारे लिए खड़ा नहीं होगा। देखो दोस्तों यहाँ पे कांग्रेस के लोग भी है, ये कांग्रेस के लोग भी। जी जनाब बताइए क्या माहौल चल रहा है, क्या देख रहे हैं आप? एक तरफा भैया, एक तरफा। किसको एक तरफा? कांग्रेस को वोट दे रहे हैं लोग? हाँ पक्का मालूम किया आप लोगों? हाँ मालूम के लोगों से। देखिए ये तीसरे साहब जो है भाटी जी, ये तीसरे ये इत्तेफाक से आम आदमी पार्टी के हैं। आम आदमी पार्टी के लोग वोट नहीं देगा, बताइए भाई। आम पार्टी को वोट इसलिए देगा ऐसा पानी फ्री, पानी के लिए वोट नहीं देगा, कौम की खातिर देगा। और भाई सब कुछ फ्री, कौम क्या मुसलमानों को खैरात की जरूरत नहीं है। फ्री नहीं, 10 साल में कुछ फ्री नहीं है। ये रोड टूटी देखो, ये टूटी रोडें देखो, कुछ फ्री नहीं है। एक तरफा माहौल है कांग्रेस का। आप दिखाइए ना, सड़क बनती हुई आ रही है, आप दिखाओ ना। 10 साल में अगर काम हुआ होता। ओखला मांगे अरीबा की खातिर, पहली महिला विधायक अरीबा पड़ेगा। देखो तो इत्तेफाक से यहाँ पे तीनों पार्टी के लोग हैं। शिवा भाई के समर्थक भी हैं, अरीबा के समर्थक भी हैं और रहमतुल्लाह खान के समर्थक भाटी जी शाहीन बाग के, वो भी आपको दिख गए यहाँ पे। सब निकल लेंगे। क्यों निकल जाए, क्या वो क्योंकि उनका पतंग चल रही है, सबको मालूम है। यहाँ पर एक तरफा पतंग निकल रही है कौम की खातिर। विकास 10 साल में देख लिया लोगों ने कितना हो रहा है। 5 वार्ड है इस विधानसभा में, 5 वार्ड है। यहाँ की बात छोड़ दीजिए, 5 वार्ड में एक तरफा है कांग्रेस, 5 वार्ड है। देखिए हर कोई अपने अपने तौर पे ये कहेगा ही जिसको जो कहना है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जो लोग भाई की बात सही है, एक तरफा चल रही है, बट कांग्रेस भी चल रही, पतंग चल रही है। हाँ ये देखिए अपने अपने तौर पे हर कोई ये कह रहे हैं कांग्रेस चल रही है, दूसरे साहब कह रहे हैं पतंग चल रही है, वो कह रहे हैं वो चल रही है। देखिए भाई को भी दिखाइए जरा, भीड़ बहुत ज्यादा है कांग्रेस और पतंग में। जी बताइए इधर आओ जी। तो नहीं अब बताइए जी भाई साहब बताइए क्या चल रहा है? इन लोगों के मुताबिक अच्छा मामला चल रहा पतंग और कांग्रेस में, लेकिन सच्चाई ये है, सच्चाई स्तर पर, जमीनी स्तर पे कि कुछ नहीं है सिवाय झाड़ू के, कोई नहीं जीत रहा। केजरीवाल की पार्टी बना रही है सरकार और कुछ नहीं है। केजरीवाल तो सरकार बना रहे हैं, यहाँ मानस साहब आ रहे हैं कि नहीं? अमानत 100% आ रहे हैं। मार्जिन कम है, मार्जिन थोड़ा कम हुआ है इन जैसे लोगों की वजह से, बाकी सब सही है। तो ये खतरा हो गया, मार्जिन कम होने का खतरा दिखने लगा। खतरा समझ लो या जैसे कि लोग होता है, हो जाते हैं, होता है। ये है और कुछ नहीं है। वैसे सीट पक्का अमानत भाई निकाल दिखने लगे अमानत को, तो नोट भी बंटवाता है लोगों को। तो आपने देखा है नोट मारते हुए इल्जाम लगाने? पुलिस वालों ने पीटा नहीं है उनके कार्यकर्ताओं नोट मारते हुए नहीं पीटा, घूमते हुए रोका है। भाई साहब पीटा नोट बांटते हुए, ये अफवाह नहीं है, ये हकीकत। देखिए दोस्तों ये चलता रहेगा, जो जिसके समर्थक है वो उनकी ही तारीफ करेंगे। ये तो आठ को ही मालूम चलेगा जीत किसकी हो रही है, लेकिन हमारा काम सिर्फ ये है कि जो लोग जैसा बोल रहे हैं वही आपको दिखा दे। मर्जी आपकी है, आप जिसको चाहते हो वोट करें। वोट दे दिया आपने? जी हमने वोट दे दिया है। तो मैं तो ये नहीं पूछूंगा आपने किसको दिया, जी किस बुनियाद पे दिया वोट आपने? वोट तो बदहाली तो इलाके की है ही है, और इसमें जो देख रहे हैं आप, इसमें क्या 2 तरह के वोटर है। एक तो है जो वो पार्टी के सिंबॉलिक वो पट्टे डाल के और वो दिख रहे हैं कि ये इसका वोटर है, ये इसका वोटर है। लेकिन ओखला की जो वोटिंग है वो उस पर डिपेंड कर रही है। एक वोटर है वो साइलेंट है, वो दोनों के तमाशा देख रहे हैं, और वो जो वोट होगा वो डिसाइड करेगा कि
किस पे किधर जानी है। अच्छा, आप अपना नहीं बोलिए मुझे कि आप किसको दिए हैं, लेकिन मुझे इन साइलेंट वालों का बताइए, उसका माहौल किधर लग रहा है? वो साइलेंट वाले का रुझान तो ज्यादातर जो दिख रहा है वो शिफा की तरफ ही है। शिफा साहब जी बिल्कुल। क्यों हमदर्दी है, मतलब वो लोग चाह रहे हैं? हमदर्दी इसलिए कि उनका जो एक पहले से जो उनका एक इमेज बना हुआ है इलाके के लिए, इलाके के लोगों के लिए, तो वो मैटर कर रहा है इस टाइम। जी मैडम, इस बार जो वोटिंग हो रही है आज, वो किस मुद्दे पर होगी? रोजगार के मुद्दे पर, काम के मुद्दे पे। तो काम हुआ है अपने इलाके में या नहीं हुआ है? काम तो अभी नहीं हुआ है, इसलिए कि रोड नहीं बना है, देख ही रहे। आपको क्या लग रहा है, तब्दीली हो जाएगी क्या इस बार? कांटे का मुकाबला है। कांटे का मुकाबला है? जी जी। किन दो लोगों में? लेकिन दो में कांटे का, किसी दो ही में होगा ना? नहीं, 3-4 सब में? तीन में ही है। किस 3 में, बात बताइए। कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है और ओवैसी साहब। अच्छा, इन तीनों में मुकाबला है? जी जी जी। अरे ये बताइए, इस बार जो पोलिंग हो रही है आज, वो किस बुनियाद पे हो रही है? क्या लोग क्या सोच रहे हैं, आपको क्या लगा? देखिए, मेन मुद्दा तो इलाका का काम किसने किया है, कितना हुआ है, ये मुद्दा है। बेरोजगारी मुद्दा है और सड़क, बिजली, ये सब मुद्दा है। तो कुछ काम अच्छा हुआ है। आम आदमी पार्टी ने कुछ अच्छा काम ये किया कि जैसे इलेक्ट्रिक बिल को कंट्रोल में रखा अदर स्टेट से। ये देखिए, ये शाहीनबाग के SHO साहब है, तो यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं। बता दूं मैं आप लोगों को, कंटिन्यू इलेक्शन के टाइम ये पुलिस ये जरूर चाहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो जो हालात खराब हो। शाहीनबाग के SHO है, वो कंटिन्यू घूम रहे हैं अपनी टीम के साथ, अब वो कंट्रोल कर रहे हैं कि हालात बिल्कुल नॉर्मल रहे, कहीं पे भी किसी तरह का ऐसा मामला नहीं हो जाए जिससे पोलिंग जो चल रही है कंटिन्यू स्मूथली, उसमें किसी तरह की खराबी आ जाए। जी सर, हाँ, तो कह रहे थे कि केजरीवाल साहब ने एक काम ये किया कि जैसे और स्टेट में इंडिया के जो बिजली बिल पर यूनिट जो रेट है वो बहुत हाई है। यूपी ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, उसके मुकाबले में जब से केजरीवाल जी आए हैं इस चीज को कंट्रोल किया है। इसमें तो इस हिसाब से क्या ओखले में माना जाए कि आपको वोट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बताइए। देखिए, कांटे के टक्कर है, लोग बटे हुए हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के लोग हैं, कांग्रेस भी है। कांटे की टक्कर आपने भी कहा, किस दो में है कांटे की टक्कर? हमको तो कांग्रेस में और आप में है। पतंग में नहीं है? पतंग भी चल रहा है, मगर यह कि है वो भी है। आप बताइए ना, आप बताइए। जी, मेरा नाम सोहराब खान आजमी है। किस माहौल पे आज वोटिंग हो रही है? देखिए, मेरा मकसद ये नहीं जानना होता कि कौन किसको वोट कर रहा है, उसकी मर्जी है, वो जिसको करे। किस बुनियाद पे वोट हो रहा है आज? ये देखिए, ये बुनियाद इसकी जो है डेवलपमेंट, समझे, और जो इस इलाके का जो आप मतलब जो जायजा ले रहे हैं, इसमें सही मायने में जो है रात में जो है कपिल शर्मा की जो वीडियो जो है वो जो वायरल होने की वजह से जो है, वो फर्जी वीडियो थी। वो वीडियो फर्जी थी, वो जो भी थी, साबित हो गई फर्जी वीडियो, वो जो भी फर्जी थी, लेकिन वो जहाँ पहुंचनी थी लोगों के दिमाग में पहुंच गई। और ज्यादातर वोट जो हो रहे हैं यहाँ पे आप पार्टी को हो रहे हैं, और सेकंड पे MIM को हो रहे हैं यहाँ पे, और तीसरे पे जाएगी भाजपा इस इलाके से, पूरा ओवरऑल आप देखेंगे तो। और जो अमनतुल्ला साहब की बात है, 10 साल उन्होंने मतलब MLA थे वो, और जनता उनसे वाकई मतलब नाराज थी। लेकिन ये पढ़ी लिखी कॉलोनी, आपको पता ही है कि मतलब रातों रात लोगों ने मन बनाया कि यार लाओ जो है मतलब इसी को जीता है, नहीं तो कोई और मतलब निकल जाएगा। कैसी पढ़ी लिखी है, जब काम नहीं किया तो भी वोट दे रही है? हाँ, बस वो मतलब एक बिखराव नहीं चाहती, समझ आए। और जहाँ तक MIM है, मेरा अपना जहाँ तक मतलब तजर्बा मैंने किया, वो मतलब जो 50 के अंदर ही रह जाएगी। जहाँ पे हूँ वहाँ पे तीनों ही पार्टी के लोग मौजूद हैं जो कन्विंस कर रहे हैं लोगों को वोट देने के लिए। हमारे साथ एक साहब है, ये बताइए मुझे, क्या किस बुनियाद पर इस बार जो हो रही है वोटिंग, ये मुझे बताइए किस बुनियाद पर हो रही है? यहाँ पर इस बुनियाद पर हो रही है कि ये इलाका तो सबसे पहले सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। इतना दानिश्वर होने के बावजूद भी लोग रोड, नाली, सड़क, लोग तराही में मचा रहे हैं यहाँ पर। और एक काउंसिलर है और एक विधायक है। वो विधायक बोलते हैं कि हम करवा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम करवा रहे हैं। कोई काम हुआ नहीं, गली कूचा सब देख लीजिए। इस बुनियाद पहला तो ये है, उनका 10 साल का एंटी इनकम्पेंसिव है, इनका 2 साल का। तीसरी बात ये, जो वोट यहाँ जो पड़ रहा है, ये शाहीन बाग प्रोटेस्ट को मजबूत करने के लिए कि हम जिस लड़ाई में थे उस लड़ाई को हम मजबूती से अभी भी स्टैंड करते हैं CAA NRC को लेकर के। इसलिए यहाँ पर कि 90% जो अवाम है वो मजलिस को वोट कर रही है, MIM को।
90% लोग कर रहा है। 90% अवाम मजलिस को वोट कर रही है, 10% इधर उधर तो रहते ही है। उनका क्या है, लोकतंत्र है, सबको अलग अलग वोट करना चाहिए। उनके लोग कहते हैं कि वो उनको ज्यादा कर रहा है, ना ऐसा नहीं है। आप नॉर्मल लोग से पूछ लीजिए, हम तो नॉर्मल वोटर हैं, देख लीजिए हमने जाकर के मजलिस को वोट कर रहे हैं। औरतें, खास करके औरतें जा रही है मजलिस को वोट कर रही है MIM को। वो उनका ये नहीं है कि उनका ये कहना है कि ये आदमी CA प्रोटेस्ट में जेल गया है, दिल्ली दंगे का झूठा आरोप उस पर गढ़ा गया है। इस अवाम इस बात को नहीं मान रही है, कह रही कि नहीं, ये बात नहीं है। आसिफ भाई RWA के प्रेसिडेंट हैं, अबुल फजल इनकलाब के A और D ब्लॉक। आसिफ साहब, इस बार जो वोटिंग हो रही है, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कौन किसको वोट कर रहा है, किसको वोट करना चाहिए नहीं, बुनियाद क्या है, किस बुनियाद पर वोटिंग होनी चाहिए, हो रही है नहीं हो रही है? देखिए, चुनाव तो कभी भी हमेशा होते हैं, वो डेवलपमेंट के मुद्दों पे होते हैं। लेकिन आप भी जानते हैं तो चुनाव होते होते और चुनाव आते आते क्या रुख ले लेता। डेवलपमेंट तो पूरी 5 साल होता रहेगा। इस टाइम लोग अपने मान और सम्मान और आन के लिए वोट दे रहे हैं। कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि हमारा वोट खराब हो, और हर आदमी को बाहर निकल के वोट करना चाहिए। और जिस तरीके से आज देश का माहौल है या दिल्ली का माहौल है, उसको ध्यान में रखते हुए अपनी वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ वाजिद खान साहब हैं, जो यहाँ के काउंसलर थे पहले। वाजिद भाई, मुझे तो ये मालूम है कि आप किसके साथ हैं या किसके साथ नहीं है, वो रहने दीजिए, हटाइए। आवाम को क्या सोचकर यहाँ वोट करना चाहिए? देखिए, आज मैं पूरी ओखला विधानसभा की आवाम से ये अपील करना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा घरों से निकलें और वोट परसेंटेज ज्यादा करें। और देखिए, जनता का फैसला है, जो जनता फैसला करेगी वो सर आंखों पर है। मैं किसी भी पार्टी का या किसी दल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आज ये अपील कर रहा हूँ आपके चैनल के द्वारा कि ज्यादा से ज्यादा लोग निकलें घरों से और वोट करें। जिस तरह से वोटिंग हो रही है, वो शाम तक रिजल्ट का पता चल जाएगा किसके फेवर में किसके नहीं। ये तो देखो, चुनाव का पर्व था, चुनाव लोगों ने लड़ाया। कुछ लोग आम आदमी पार्टी के, कुछ झाड़ू के, कुछ पतंग के, कुछ भाजपा के, तमाम यहाँ सारे पॉलिटिकल आदमी यहाँ पे मौजूद हैं हर पोलिंग स्टेशन के बाहर। लेकिन अब चुनाव तय करना है जनता को कि किधर जाना है, क्योंकि जो साइलेंट वोटर है वो डिसाइड करेगा कौन चुनाव जीतेगा, कौन हारेगा। तो मैं ओखला की और तमाम अपने शाहीन बाग, अबुल फजल, ओखला विधानसभा के लोगों से अपील करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वोट कास्टिंग करें, जो अपना नेता चुने। वाजिद भाई, आप बहुत पुराने आदमी हैं, काउंसलर रह चुके हैं, साइलेंट वोटर किधर जा रहा है? देखिए, साइलेंट वोटर का ये जनता जनार्दन है, इसे कोई भी नहीं बता सकता। अगर कोई इतना बड़ा विश्लेषक के कोई नहीं है कि कोई ये डिसाइड करे, ये बता दे कि साइलेंट वोटर कहाँ जा रहा है। देखो, हवा का रुख जहाँ होता, साइलेंट वोटर 20% वोट ऐसा होता जो पोलिंग स्टेशन पे और जब घर से निकलता मोड देख के चैनल के द्वारा माध्यम से कि अभी किसका वो चल रहा है, क्या है, क्योंकि चीजें हर आदमी का अपना अपना एनालिसिस होता है। और वो साइलेंट वोटर उधर जाता है जिधर ज्यादा वोट परसेंटेज हो रही हो। ये ओखला की हिस्ट्री रही है, ओखला विधानसभा की। तो इसमें किसी का ऐसा नहीं कह सकते कि किसकी तरफ जा रहा, कोई भी नहीं बता सकता। ये लोग जो साइलेंट वोटर है, देखो, वो घर से डिसाइड करके निकलता है कि हमें वोट कहाँ करनी है। तो ये वाजिद भाई ने बहुत सही बात कही कि असल जो फैसला होता है वो साइलेंट वोटर से ही होता है। वो चुप रहता है, वो किसी को बताता नहीं कि मैं किसके साथ हूँ, किसके साथ नहीं हूँ। आप बहुत से लोगों को देखते होंगे, कोई आम आदमी पार्टी की टोपी पहने हुआ है, कोई पतंग वाली टोपी पहने हुआ है, कोई अरीबा खान वाली टोपी पहने हुआ है, और कोई मनीष चौधरी वाला भी गमछा लगाया हुआ है या मुखर लगाया हुआ है। लेकिन वो सब के सब तो कंफर्म है कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन असल जो फैसला होता है इलेक्शन का, वो साइलेंट वोटर के वोट पे होता है। ये साइलेंट वोटर किसके साथ है वो कभी खुल के नहीं बोलते, चाहे वो कितना भी पूछ लें आप, वो ये नहीं बताएंगे। वो कहेंगे देखता हूँ, या फिर वो कहेंगे उसी को दे रहा हूँ जिसको सब दे रहे हैं। पता नहीं वो किसकी बात करते हैं, ये समझ में नहीं आता कि वो किसकी बात करते हैं। जब उनसे पूछिएगा वो यही कहेंगे। आप, मैं कितने लोगों से पूछा भाई क्या माहौल है, वो हमसे कहते हैं उसी का माहौल है, उसी का किसका, ये बोलते नहीं कभी वो कि मैं किसको वोट दे रहे हैं, किसी को दे रहा हूँ, किसको दे रहे हैं नहीं बोलते वो। यही जो लोग हैं जो छुपा के वोट करते हैं, जो किसी को बताते नहीं, जो साइलेंट वोटर है, यही एक्चुअल में फैसला करते हैं किसी भी इलेक्शन का।